7. कल्पना लोक। संभवतः संसार में सबसे कठिन कार्य गुरुसेवा में निरंतर बने रहना है। अधिकांश शिष्य कोई न कोई बहाना बनाकर गुरुसेवा से विरत हो जाते हैं। गुरुसेवा के आकर्षण में शिष्य को बहुत कुछ सहन करना पड़ सकता है। उसे अपने मन को मारकर रखना पड़ता है। सेवक की अपनी इच्छा, सम्मान भावना या आकांक्षा कुछ नहीं होती, गुरु सेवा ही मुख्य होती है। गुरु सेवक इसी भाव को पकड़कर चलता रहता है तथा अन्य सभी बातों को गौण मानकर पृष्ठभूमि में धकेलता रहता है। गुरु सेवा में गुरु के अन्य शिष्यों, भक्तों, आगंतुकों के रूप में जन समाज से व्यवहार भी गुरु सेवा का ही अंग है, किंतु लोगों की सभी अपेक्षाओं को पूरा कर पाना किसी के भी वश की बात नहीं। अब तक भीतर मलिनता तथा बाहर ज्ञानियों जैसा दोहरा व्यक्तित्व ही एक समस्या थी, किंतु अब यही समस्या एक अन्य रूप में भी शीघ्र ही मेरे समक्ष उदय होने वाली थी। एक साथ गुरु सेवक तथा स्वयं गुरु का उत्तरदायित्व निभाने की समस्या। गुरु से दूर रहकर गुरु सेवा के भाव से किसी के लिए गुरु कर्तव्य मानकर निभा ले जाना अपेक्षाकृत सरल कार्य है। गुरु के सानिध्य में रहते हुए दोनों कर्तव्यों का निर्वाह कर पाना कितना कठिन है, इसको केवल वही समझ सकता है जिसके कंधों पर दोनों बोझ एक साथ आ पड़े हों। मैं एक ऐसा गुरु बनने जा रहा था जिसमें गुरुत्व का एक भी लक्षण नहीं था। ठीक है कि शिष्यों की क्रियाएं गुरु संकल्प के अधीन होने लगेंगी, किंतु अपने में भी तो कोई सार होना चाहिए। यह भी सही है कि आज संसार का यही ढंग है। जो स्वयं भटका है वह दूसरों को राह दिखा रहा है। जो स्वयं अंधकार में बैठा है वह दूसरों को प्रकाश के लक्षण बता रहा है। पर इससे मुझे क्या लेना था? क्या मैं भी उन्हीं में से एक होने जा रहा हूँ? गुरु सेवा यदि आसक्ति रहित की जाए तो वह मन को अंदर की ओर धकेलती है, जबकि मन बाहर की ओर भागना चाहता है। साधक में अंदर बाहर का द्वंद्व चला ही करता है। मेरा मन भी कभी अंतर्मुखता धारण कर लेता था तो अंदर उत्साह तथा धैर्य भर उठता था। जब मन बहिर्मुखी चंचल हो जाता था तो तरह तरह की शंकाएं घेर लेती थी। तब मैं एकदम सभी हथियार फेंककर निरुत्साहित हो जाता था। गुरु तथा शिष्य का कर्तव्य एक साथ निभाने में भी जब सेवा भाव की प्रबलता हो जाती थी तो ऐसा प्रतीत होता था मानो मैं पहाड़ लांघ जाऊंगा, किंतु चित्त में एक भाव स्थिर नहीं रह पाता था। मैं नित्य ही आशा निराशा के झूले में झूल रहा था। महाराज श्री का मैं शिष्य था तथा उनका मेरे प्रति व्यवहार एक शिष्य के रूप में ही था। मुझे उनका अपार स्नेह भी प्राप्त था, किंतु जब मुझसे कोई भूल हो जाती थी तो डांटने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते थे। मेरे अंदर यह अभिमान तथा भय घर किए था कि यदि कभी महाराज श्री ने मेरे शिष्यों के सामने मुझे डांट दिया तो मेरे शिष्यों पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। यह विचार तथा शंकाएं मेरे सेवा भाव तथा उत्साह को कुंठित कर देती थी। मैं बड़ा संभल कर चलने लगा था। मैं जितना अधिक सावधान था, भूलें भी उतनी ही अधिक होती थी तथा उतनी ही डांट भी अधिक पड़ती थी। डांट को मैं महाराज श्री का आशीर्वाद समझता था, किंतु अंदर का अभिमान मुझे बेचैन किए हुए था। अंततः वह दिन आ ही गया जब महाराज श्री ने मुझे मेरे कुछ शिष्यों के सामने ही फटकार दिया। मुझे अपने शिष्यों से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह सब भी मुंह नीचा किए बैठे थे। मैं उठकर वहां से चला गया था। अकेले में उचित अवसर देखकर मैंने महाराज श्री से डरते डरते निवेदन किया, क्या यह नहीं हो सकता कि अकेले में चाहे आप मुझे कुछ भी कह ले, किंतु मेरे शिष्यों की उपस्थिति में आप मुझे नहीं डांटे। सुनकर महाराज श्री एक क्षण मौन रहे, फिर बोले, जब तुम अपने शिष्यों के साथ मेरे सामने बैठे हुए होते हो तो उस समय क्या तुम मेरे शिष्य नहीं होते? सुनकर मैंने कहा, मैं तो सदैव ही आपके चरणों का दास हूँ। महाराज श्री बोले, यह कैसा दास है जो अपने आदेशानुसार चलने को कह रहा है? मैंने कहा, आदेश नहीं, विनय कर रहा हूँ। महाराज श्री ने कहा,
किंतु तुम्हारी विनय में आदेश छुपा है। क्या तुम्हारे शिष्यों को यह नहीं पता कि तुम मेरे शिष्य हो? फिर वे तुम्हें डांटने का बुरा क्यों मानेंगे? हाँ, तुम्हारा अभिमान अवश्य ही तुम्हें परेशान कर रहा है। मेरा ध्यान एकदम अंदर की ओर मुड़ गया। देखा तो वहाँ अभिमान तथा भय जमे बैठे थे। मुझे यह समझते देर न लगी कि सारी समस्या की जड़ अपने अंदर ही लिए बैठा हूँ। लक्ष्य अंदर की ओर जाते ही अभिमान तथा भय शिथिल होने लगे। थोड़ी ही देर में मैं स्वस्थ हो गया। मैंने उठकर महाराज श्री के चरण पकड़ लिए और बोला, आपके मार्गदर्शन से मेरी समस्या का समाधान हो गया। महाराज श्री बोले, समस्या कोई थी ही नहीं, केवल तुम्हारे मन की कल्पना थी। मनुष्य कल्पनाओं में कभी सुगंधित फुलवाड़ी का निर्माण कर लेता है, तो कभी सूखे मरुस्थल में रेत फांकता फिरता है। कभी समस्याओं तथा चिंताओं की लहरें उठने लगती हैं, तो कभी मन में निश्चिंतता का क्षीर सागर हिलोरे लेने लगता है। कल्पनाओं में मनुष्य गिरता उठता रहता है। कल्पनाओं के आधार पर ही जगत खड़ा है। मैंने प्रश्न किया, किंतु कल्पनालोक में यथार्थता का ज्ञान आपकी कृपा से ही हुआ। महाराज श्री ने कहा, गुरु की यही उपयोगिता है। मैंने पुनः प्रश्न किया, महाराज जी, एक समस्या और है, अनुमति हो तो निवेदन करूं? महाराज श्री ने कहा, उसे भी कह डालो। मैंने कहा, जब मेरे सामने कोई प्रश्न उपस्थित करता है तो बड़े ज्ञानियों की तरह उसे उपदेश करने लगता हूँ, जबकि अपने अंदर मलिनता लिए बैठा हूँ। क्या यह दोहरा व्यक्तित्व नहीं है? अंदर कुछ तो बाहर कुछ। महाराज श्री ने उत्तर दिया, तुम ऐसा सोचते ही क्यों हो कि तुम किसी को उपदेश कर रहे हो? तुम यह सोचो कि दूसरे के माध्यम से तुम अपने आप को समझा रहे हो। दूसरे ने प्रश्न करके तुम्हें अपने आप को समझाने का अवसर प्रदान किया है। जो समस्या प्रश्नकर्ता तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करता है, वही समस्या यदि तुम्हारे अंदर में भी हो तो तुम ही वक्ता और तुम ही श्रोता। तुम्हारे पास बैठकर यदि दूसरा कोई भी लाभ उठाने का प्रयत्न करता है, तो इसमें तुम्हें क्या आपत्ति हो सकती है? मैंने कहा, यह बात तो मुझे अभी तक सूझी ही नहीं थी। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं यथार्थ मार्ग से स्वयं ही भटक रहा था। महाराज श्री बोले, यही वक्तृत्व का मार्ग है। जब तक वक्ता स्वयं पर लक्ष्य रखकर अपने अवगुणों को सामने करके नहीं बोलता, उसमें मिथ्या अभिमान बढ़ता रहता है। अपने दोष सामने होने पर वक्ता श्रोता दोनों लाभान्वित होते हैं। यह सुनकर मैं सोच में पड़ गया। महाराज श्री भी मौन हो गए। थोड़ी देर के पश्चात बोले, जब कठिनाइयां आती हैं, चारों ओर अंधकार फैल जाता है, अपने भी मुंह दूसरी ओर घुमा लेते हैं, मनुष्य नितांत अकेला रह जाता है। यदि ऐसे समय में भी स्थिरता धारण किए रहता है, तो उसके लिए आध्यात्मिकता के द्वार खुल जाते हैं। खाने के लिए एक दाना न हो, बियाबान के अंधकार में असहाय भटकता हो, चारों ओर निराशा ही पसरी पड़ी हो, यदि ऐसे में भी मन को वश में किए रखे तथा आशा की डोरी को कसकर पकड़े रखे, तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। जहाँ खड़ा हो वहीं की जमीन भी खिसकने लगे, सिर पर अग्नि के बादल फट पड़े, सिर छुपाने के लिए कोई सहारा न हो, ऐसे में भी साहस बनाकर रखे, वह बड़े बड़े तूफानों को सहन कर जाता है। जगत में अनुकूल प्रतिकूल जो कुछ भी घटित होता है, सब मन की कल्पना या वासना है। जो कल्पनाओं की लहरों तथा वासना की आंधियों को सहन कर लेता है, उसकी कल्पनाएं शांत हो जाती हैं तथा वासनाएं सूख जाती हैं। बाकी रह जाता है मन का आनंद। मैंने प्रश्न किया, किंतु लहरों तथा आंधियों से बचने का उपाय करना कर्तव्य है। महाराज श्री ने कहा, साधक का काम बचने का उपाय करना नहीं, सहन करना है, ताकि जो इन लहरों तथा आंधियों का उद्गम है वह सूख जाए। यदि कुछ उपाय करने से लहरें ठहर भी गई तथा आंधियां रुक भी गई, तो कल्पनाएं तथा वासनाएं मन में ऐसे ही रखी रह जाएंगी। कुछ समय के पश्चात फिर से लहरें उठने लगेंगी और भी अधिक वेग से आंधियां चलने लगेंगी।
तब बचने का उपाय भी काम नहीं करेगा। बचने का उपाय मन की दुर्बलता है। उपाय वही करता है जो लहरों तथा आंधियों को सहन नहीं कर सकता। यही पलायन है। महाराज श्री कुछ गूढ़ तथा रहस्यमय बातें कर रहे थे। महाराज श्री ने कहा, जीवन में अच्छा बुरा समय सभी का आता रहता है। वैसे भी बीच बीच में प्रतिकूल हवाएं चलने लगती हैं। उन्हें तुम छोटी लहरें या आंधियां कह सकते हो। साधक को जीवन में आने वाली इन कठिनाइयों को बिना उपाय किए धीरज से न केवल सहन करना चाहिए, अपितु उनका स्वागत करना चाहिए। किसी के लिए भी कभी भी प्रतिकूल हवाएं चलने लग सकती हैं। साधक जितना इन आंधियों को सहन करता है, उतना ही उसका अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त होता जाता है। इसमें साधक को मानसिक कष्ट बहुत होता है, किंतु प्रसन्नता पूर्वक कष्ट सहन करना ही तपस्या है। मेरे अंदर अब तक विषय काफी स्पष्ट हो चुका था। मन हर प्रकार की लहरों तथा आंधियों को शांति पूर्वक सहन करने के लिए तैयार था, अपितु मन ऐसी इच्छा करने लगा था कि खूब जोर से आंधियां चले, ताकि अधिकाधिक संस्कार क्षय होकर मन निर्मलता ग्रहण करे। इस प्रकार सोचते सोचते मैं तंद्राभिभूत हो गया।